तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में जिसका खुद का काउंसलिंग होता है जेईई मेन स्कोर के बेसिस पे। तो इसमें वो सारे कॉलेज इंक्लूड नहीं होंगे जो पब्लिक प्राइवेट बेस्ड मॉडल पे काम करते हैं, लाइक ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बैंगलोर और भी कई सारे कॉलेजेस हैं। इसमें हम सिर्फ प्राइवेट को डिस्कस करेंगे। साथ ही अप्लाई करने का डेट कब तक है, कितने रैंक पे तुम अप्लाई कर सकते हो, मतलब कितने परसेंटाइल चाहिए अप्लाई करने के लिए, ये सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। वीडियो को एंड तक देखना। बाकी अगर ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। जैसे कि कुछ और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कुछ वेस्ट बंगाल के अंदर है टॉप 5 टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज, कुछ महाराष्ट्र में भी है लाइक एसपीआईटी पुणे, पीआईसीटी, ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं शायद। उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, कुछ हरियाणा के अंदर है, दिल्ली के अंदर है। बट इन सब कॉलेजेस के लिए क्या है कि एक प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू जाना होगा। तो इन प्रॉपर काउंसलिंग का वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। एंड इस वीडियो में जितने भी 10 कॉलेज के प्लेसमेंट डेटा है वो सारे एनआईआरएफ 2025 का डेटा है। जिस कॉलेज का नहीं होगा मैं वहां पे बता दूंगा ये एनआईआरएफ 2025 का डेटा नहीं है, बट ऑलमोस्ट सारे कॉलेज का एनआईआरएफ 2025 का डेटा है। अगर तुम चाहो तो खुद से भी एक्सेस कर सकते हो हर कॉलेज के वेबसाइट पे जाके। तो सबसे पहला कॉलेज है टॉप पे DAIICT गांधीनगर, 2001 का एस्टैब्लिश्ड है। कैंपस छोटा है, 50 एकड़ का है। एनआईआरएफ में रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं मिली है, काफी शॉकिंग चीज है भाई। ऐसे मतलब नॉर्मल से कॉलेजेस को काफी अच्छी रैंकिंग मिल जाती है, बट इन सारे टॉप कॉलेजेस को रैंक बैंड 200 से 300 के बीच रखा गया है। हालांकि फीस हायर साइड ही है, 3.5 से 4 लाख, ये सिर्फ तुम्हारा ट्यूशन फीस है। इनटेक 400 के अराउंड है। मीडियम सैलरी 18 LPA का है। प्लेस्ड परसेंटेज 94.13% है। हाईएस्ट 82 LPA का ऑफर किया गया था। now अगर कट ऑफ की बात करें तो 20 से 30,000 रैंक तक में तुम्हें कोई ना कोई एक ब्रांच मिल जाना चाहिए 95 परसेंटाइल के अराउंड या इससे ऊपर ही। एप्लीकेशन डेट कब तक है? 9 जून तक तुम अप्लाई कर सकते हो। तो डेट भी तुम सेव कर लेना कौन सा कॉलेज में कब तक डेट है। अब इस लिस्ट में जो हमारा कॉलेज है शिवनादर यूनिवर्सिटी, शौक मत हो जाना क्योंकि इसका प्लेसमेंट रियली पिछले 3 साल से काफी इंप्रूव हुआ है। ये नोएडा में है, 2011 का एस्टैब्लिश्ड है। 286 एकड़ का कैंपस है। यूनिवर्सिटी में 62 रैंक मिला हुआ है। फीस 4.5 लाख पर ईयर का है। 4.5 से 5 लाख डिपेंड करता है। सीएससी ब्रांच के लिए जाओगे या स्पेशलाइजेशन के लिए तो डेफिनेटली हायर साइड ही फीस पड़ेगा। इनटेक 700 के अराउंड है। मीडियम सैलरी 12.62 LPA का है। प्लेस्ड परसेंटेज 80% का है। प्लेस्ड परसेंटेज में जितने भी डेटा है ना, जितने भी कॉलेज के इसमें इंक्लूड है, उसमें जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए उसमें से जो प्लेस्ड हुए प्लस जिन्होंने हायर स्टडीज को चूज किया, दोनों का डेटा मिला के प्लेस्ड परसेंटेज का डेटा निकाला गया। ये मैं तुम्हें अभी ही क्लियर कर दे रहा हूँ, इसलिए सारे प्राइवेट कॉलेज का प्लेस्ड परसेंटेज अच्छा दिखता है। बाकी तुम डिटेल में जानना चाहते हो तो हर एक कॉलेज का एनआईआरएफ डेटा देख सकते हो। देखो तुम एनआईआरएफ रैंकिंग पे भरोसा करो या ना करो, बट एनआईआरएफ डेटा पे भरोसा कर सकते हो। उसमें ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं होता है। 5 से 10% ही डेटा इधर उधर होता है। हाईएस्ट 50.79 LPA का कट ऑफ। देखो इसका कुछ ऐसा कट ऑफ मेंशन नहीं है कि भाई तुम्हें इतने परसेंटाइल पे मिल जाएगा। डिपेंड करता है कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और कितने परसेंटाइल के। तो 85 पे चांसेस होते हैं, जनरली कुछ ना कुछ मिल जाता है। इसका राउंड 2 का लास्ट डेट है 31 मई। नेक्स्ट है LNM IIT। अब तुम में से कुछ लोग सोच रहे हो भैया इसको 2 नंबर पे क्यों नहीं रखा। देखो इसका रीजन है, मैंने जैसे एनआईआरएफ डेटा देखा, इसका पिछले 3 साल का जो प्लेसमेंट स्टैट्स है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बट फिर भी उतना भी कम नहीं है। लाइक 9 to 11 LPA का है प्लेसमेंट। प्लेस्ड परसेंटेज भी थोड़ा कम हुआ है, 79% के अराउंड। एवरेज 12.79, हाईएस्ट 55.64। इसको भी एनआईआरएफ में भाई कोई रैंकिंग नहीं मिली है। इससे घटिया घटिया कॉलेज को अच्छी रैंकिंग मिली हुई है। 200 से 300 के एनआईआरएफ रैंक बैंड के बीच रखा गया। कैंपस 100 एकड़ का है। एस्टैब्लिश्ड 2003 का है। फीस हालांकि हायर साइड है, 5 लाख पर ईयर का। इनटेक काफी कम है, 600 के अंदर ही दिखेगा। कट ऑफ का कुछ ऐसा मेंशन नहीं था कि भाई इतने परसेंटाइल के बच्चों को लिया जाता है, बट जो एक एक्सपेक्ट तुम कर सकते हो कुछ ना कुछ मिलने का 85 से 90 परसेंटाइल के बीच। लास्ट डेट अप्लाई करने का 15 मई। ये डेट चेंज भी हो सकता है। नेक्स्ट है थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तुम सोच रहे हो भैया इसको भी ऊपर क्यों नहीं रखा, क्योंकि इसका भी मीडियम सैलरी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अभी 10 LPA पे आ गया है, क्योंकि हम ओवरऑल ब्रांच का लेके चल रहे हैं, सिर्फ सीएससी ब्रांच का नहीं। प्लेस्ड परसेंटेज 89.33% का है। हाईएस्ट 55.75 का है। इनटेक काफी ज्यादा यहाँ पे लाइक 2500 से अभी लाइक 3000 के समथिंग है। मतलब इस कैंपस में भी तुम्हें काफी ज्यादा भीड़ दिखने वाला है। फीस 6 लाख के पर ईयर है, काफी हायर साइड ही है फीस। ये सिर्फ ट्यूशन फीस है। एनआईआरएफ रैंक में 29 रैंक मिला हुआ इंजीनियरिंग में। कैंपस 250 एकड़ का है। 1956 का एस्टैब्लिश्ड है, काफी ओल्ड एस्टैब्लिश्ड कॉलेज है। इसका भी कट ऑफ का कुछ फिक्स नहीं था, बट 95 परसेंटाइल पे जनरली चांसेस रहते हैं कि सीएस जैसे ब्रांच मिल जाए। बाकी नॉन सीएस 93 परसेंटाइल तक में मिल जाता है। जुलाई तक लास्ट डेट रहता है जनरली अप्लाई करने का। नेक्स्ट है केएल एजुकेशन फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, जो आंध्र प्रदेश में है। शौक मत हो जाना कि इसको आपने टॉप 10 में क्यों रखा, क्योंकि ऑब्वियसली इसका रीजन है प्लेसमेंट काफी अच्छा जा रहा है। लाइक अगर तुम मीडियम सैलरी देखो 8.52 LPA का, वही प्लेस परसेंटेज 98% का, हाईएस्ट 60 LPA का। इनटेक 350 के अराउंड जरूर है। वही अगर फीस की बात करें तो 2.5 से 3 लाख तुम्हें पर ईयर देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है कौन सा ब्रांच लेते हो। जनरली उन सारे टॉप कॉलेज से थोड़ा सा तो कम है फीस। यहाँ पे रैंक बैंड आ गया है, बट शायद इसका एनआईआरएफ 2024 इंजीनियरिंग रैंकिंग में 35 रैंक है। 100 एकड़ का कैंपस है। 1980 का एस्टैब्लिश्ड है।
इसका भी कट ऑफ का कुछ फिक्स नहीं है, बट जनरली 65 परसेंटाइल से ऊपर वे चांसेस रहते हैं कोई ना कोई ब्रांच मिल जाए जेईई मेन में। अप्रैल से मई तक जनरली इसका लास्ट डेट रहता है। इसका शायद रिव्यू होगा हमारे चैनल पे, तो एक बार रिव्यू वीडियो जरूर से देख लेना। बाकी लेटेस्ट वाला चाहिए तो वो भी बता देना, क्योंकि मुझे याद नहीं है मैंने इसका रिव्यू कब बनाया था, मतलब कौन से ईयर में बनाया तो है जरूर है। नेक्स्ट है जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा, 2001 का स्टैब्लिश्ड है। एनआईआरएफ रैंक बैंड में 100 से 150 के बीच आता है। फीस हायर साइड है, 3.5 लाख से लेके 4 लाख के बीच डिपेंड करता है कौन सा ब्रांच है। इनटेक 1200 से ऊपर है। मीडियन सैलरी 6.5 एलपीए का है। ओवरऑल ब्रांच का बता रहा हूँ 2024 में काफी अच्छा था 8.5 एलपीए का, बट इस साल कम हुआ है प्लेसमेंट। प्लेस्ड परसेंटेज 90% के अराउंड है एंड हाईएस्ट 60.71 एलपीए का ऑफर किया गया था। इसकी कट ऑफ की बात करें तो जेईई में 73,000 तक में सीएसई मिलने के चांसेस रहते हैं। वही अगर तुम अदर कैंपस में जाते हो तो 2.5 लाख तक में तुम्हें मिल जाता है, क्योंकि इसके और 2 कैंपस हैं। शायद नोएडा में ही शायद 2 कैंपस है, पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। बाकी एक और कैंपस है शायद हिमाचल में या कहीं और है इसका एक कैंपस, तो वो सब कैंपस मत जाना, बस नोएडा वाला कैंपस चूज करना। वही अगर इसके अदर ब्रांच में जाओगे लाइक नॉन सीएस ब्रांच में, तो वो 1 लाख से मतलब 3 लाख के अप्रॉक्स मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि इसका 12th बेसिस पे भी एडमिशन होता है। या तो तुम जेईई पे जा सकते हो, अगर 12th में 95% या उससे ऊपर है तो आराम से तुम ट्राई कर सकते हो 12th बेसिस पे। लास्ट डेट है अप्लाई करने का 5 जून। तो ये सारे डेट तुम नोट करके रख लेना, ठीक है, कहीं ऐसा एप्लीकेशन मिस ना हो जाए। नेक्स्ट है केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, 1983 का एस्टैब्लिश्ड है। 65 एकड़ का कैंपस है, मुंबई में स्थित है। एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंक 2024 में, रैंकिंग तो नहीं मिली है लेकिन रैंक बैंड में रख दिया गया है 200 से 300 के बीच। टोटल ट्यूशन फीस 4 साल का बीटेक का 20 से 22 लाख के अराउंड आएगा। इनटेक 700 के अराउंड है, 700 से 800 के बीच। मीडियम सैलरी 7 एलपीए का है। प्लेस्ड परसेंटेज 93% है। एवरेज 9.45 का है। हाईएस्ट 58 एलपीए का है। इसमें एडमिशन के कई सारे मोड है, ठीक है। एमएसटी सीईटी काउंसलिंग के थ्रू भी होता है, या अगर जेईई मेंस के थ्रू होता है उसका एक अलग काउंसलिंग होता है, लेकिन इंस्टीट्यूट बेस्ड ही होता है, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया है। मतलब डायरेक्ट तुम इसका काउंसलिंग कर सकते हो विदाउट एमएसटी सीईटी के थ्रू, अगर तुम्हारे पास जेईई मेन का स्कोर कार्ड है। 90 से 95 परसेंटाइल पे जनरली चांसेस होता है कोई ना कोई ब्रांच मिल जाए। नॉन सीएस के लिए 75 से 90 परसेंटाइल के बीच डिपेंड करता है कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इनटेक तो कम है। एप्लीकेशन डेट 5 मई तक ऐसे कहा गया है, हो सकता है डेट बढ़ भी जाए, बट रिस्क मत लेना। इस लिस्ट का नेक्स्ट कॉलेज है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। आई नो तुम लोग सोच रहे होगे कि भैया इस लिस्ट में इसको क्यों डाला, ठीक है। इसका रीजन है मीडियन सैलरी 2025 डेटा के अकॉर्डिंग 8.4 एलपीए में आ गया है। प्लेस्ड परसेंटेज 92% है। हाईएस्ट 64 एलपीए का ऑफर किया गया है। बाकी जो तुम करोड़ वाला पैकेज देख रहे हो वो एक्चुअली में यूनिवर्सिटी में नहीं लगा है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। इनटेक 3000 से 6000 के बीच रहता है। अब यहाँ पे तुम समझो हर साल इनटेक सेम नहीं रहता, जैसे कि तुम्हें बता रहा होगा कोई कि 6000 7000 यहाँ पे इनटेक रहता है। डिपेंड करता है उस यूनिवर्सिटी का उस टाइम पे कैसा सिचुएशन है। जैसे अभी मीडियन सैलरी इंक्रीज हुआ है, तो हो सकता है इस साल मतलब ये सारे स्टैट्स देख के स्टूडेंट नंबर ऑफ बढ़ जाए, ठीक है, 6000 पहुंच जाए, 5000 पहुंच जाए। क्योंकि देखो जनरली जो एआईसीटीई से अप्रूव्ड नहीं रहता ना, वो अपना इनटेक भर भर के लेता है। मतलब उनका कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई हम 3000 ही लेंगे, बट फिर भी इतने इनटेक होने के बावजूद भी 8.4 एलपीए का प्लेसमेंट मेंटेन करना काफी बड़ी बात है। फीस 2.8 लाख पर ईयर का है, फिर भी अफोर्डेबल साइड ही है। बट यहाँ पे स्कॉलरशिप काफी अच्छा मिल रहा है। अगर तुम एक मेरिट वाले स्टूडेंट हो, अच्छे परसेंटाइल है, अच्छे 12th में परसेंट है, तब तुम्हें ये स्कॉलरशिप काफी अच्छे अमाउंट में मिल सकता है, लाइक 60% 70%। इसका मैंने एक वीडियो बनाया है फीस एंड स्कॉलरशिप को लेकर, वो वीडियो जरूर से चेकआउट कर लेना। बाकी 100% भी ऑफर किया जाता है, तो अगर तुम्हें 50% भी सपोज मिलता है ना, तो 1.4 लाख पर ईयर। यहाँ पे एक चीज अच्छी है कि अगर तुम्हें एक बार स्कॉलरशिप मिल जाए तो तुम उसे हर साल कंटिन्यू कर सकते हो, भले ही तुम्हारे बैकलॉग्स आए या रीअपेयर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा स्कॉलरशिप एक बार लग जाए तो कंटिन्यू रहता है। बट यूएमसी ना लगे यूनिवर्सिटी में, दैट मींस यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट ना जाओ, कोई डिसिप्लिन केस ना हो, तो इस केस में काफी अच्छा है। तो अगर मेरिट वाले स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली यहाँ से अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। सपोज 50% का स्कॉलरशिप लग गया तो 1.4 लाख पर ईयर का तुम्हारा फीस आ गया। अब जहां तुम्हें प्राइवेट कॉलेज में 20 से 25 लाख देने के बाद, सिर्फ ट्यूशन फीस देने के बाद तुम्हें 8 से 10 एलपीए का पैकेज मिल रहा हो, एक मीडियम की बात कर रहे हैं, वही तुम अगर एलपीयू में 50% स्कॉलरशिप लेते हो, देन 7 लाख के अंदर तुम सिर्फ ट्यूशन फीस पे करते हो एंड 8 एलपीए का मीडियम पैकेज लेते हो, तो ऑब्वियसली आरओई काफी अच्छा है। एनआरएफ में हालांकि रैंक 50 मिला है। हालांकि मैं ये सारे प्राइवेट का मानता हूँ कि ये लोग उतना अच्छा रैंक डिजर्व नहीं करते हैं, चाहे वीआईटी हो गया, एसआरएम हो गया, या फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, एलपीयू हो गया, मतलब जितने भी प्राइवेट है ये सारे उतने रैंक डिजर्व नहीं करते हैं, बट फिर भी इनको मिल गया तो क्या ही कर सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ एनआरएफ रैंक पे भरोसा करो या ना करो, बट उसके डेटा पे तुम कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा 5 से 10% ही इधर उधर होगा डेटा, बाकी सब सही होता है। क्योंकि अगर कुछ इधर उधर होगा, गड़बड़ होगा डेटा, तो सीधा मान्यता रद्द हो जाएगा। स्टैब्लिश 2005 का है, कैंपस 600 एकड़ का है। बट यहाँ पे एक चीज है, देखो जेईई के परसेंटाइल पे तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगा अगर तुम्हारी अच्छी परसेंटाइल है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एलपी नेस्ट देना होगा। हालांकि एलपी नेस्ट में कुछ ज्यादा मतलब ये नहीं होता कि भाई तुम्हें इतना स्कोर करना ही होगा, लो स्कोर करोगे तब भी एडमिशन मिल जाएगा। बट दिक्कत यह है कि अगर तुम अच्छे स्कोर नहीं करते हो तुम्हें स्कॉलरशिप कम मिलेगा, तो इसीलिए अच्छे स्कोर कर सकते हो तो तुम्हें अच्छे अमाउंट में स्कॉलरशिप मिल
मिल जाएगी। तो एग्जाम बस फॉर्मेलिटी है, ऐसे तुम समझो। तुम्हें एक बार अगर तुम एलबी नेस्ट में बैठ गए तो तुम्हारा एडमिशन 100% कंफर्म है। वहीं एप्लीकेशन डेट की बात करें तो जनरली इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अप्रैल तक तुम्हें मतलब मिल जाएगा एडमिशन, जो कि यूजुअली होता है हर एक प्राइवेट कॉलेज का। बट इनका एडमिशन जून तक चलता है, जुलाई तक चलता है, अगस्त तक चलता है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर तुम 100% श्योर हो कि अब तुम्हें कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, अच्छे टॉप प्राइवेट कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, कोई JFTI, NITs, ट्रिपल ITs नहीं मिलने वाला है, इस केस में अगर तुम श्योर हो तुम्हें प्राइवेट कॉलेज जाना है, तब तुम अभी से सेलेक्ट कर लो LPU को, क्योंकि अप्रैल से लेकर मई तक में अच्छे अमाउंट में स्कॉलरशिप मिल जाते हैं। लाइक अभी 60% तक मिल जाएगा या 50% तक। सपोज अभी तुम LPU ही जाना है, अभी तुम ऐसा ही नॉर्मल चल रहे हो, बट फिर मई में तुम सीरियस होते हो या फिर जून में सीरियस होते हो, तब ये स्कॉलरशिप कम कर देंगे, तब 10% ही देंगे, भले ही तुम्हारा कितना भी अच्छा स्कोर क्यों ना हो, 20% कर देंगे। फिर उस केस में तुम लॉस में चले जाओगे। तो इससे अच्छा है अगर तुम्हारा 100% फिक्स है प्राइवेट में ही जाना है, तो अभी से ही सेलेक्ट कर लो कि ठीक है अब यही जाना है तो जाते हैं। जो भी डिसीजन लेना है, चाहे ड्रॉप लेना है, फिर से तैयारी करना है, या प्राइवेट कॉलेज से ही करना है, तो आराम से जा सकते हो। इस लिस्ट का नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है बेनेट यूनिवर्सिटी। काफी अच्छा कर रहा है, हालांकि इसका द टाइम्स ग्रुप द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था 2016 में। 68 एकड़ का कैंपस है, बट यहाँ भी इंटेक बढ़ता जा रहा है, तो थोड़ा सा अभी मतलब है 2000 प्लस इंटेक हो गया है। इस साल उम्मीद है 3000 तक ना पहुंच जाए। मीडियम सैलरी 6 से 10 रुपए के अराउंड जनरली देखने को मिलता है। NRF में कोई डेटा सबमिट नहीं किया गया है प्लेसमेंट का, तो ये एक थोड़ा निगेटिव साइड है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पा रहा है प्लेसमेंट का। बाकी स्टूडेंट का ही ओपिनियन था कि 6 से 10 तक मतलब जनरली रेंज रहता है। फीस हायर साइड ही है 6.15 LPA का। टोटल 4 साल का CSE जैसे ब्रांच का फीस देखने को मिलेगा। बाकी हॉस्टल में सवाल अलग है, तो मतलब ऑलमोस्ट अगर तुम हॉस्टल अच्छी फैसिलिटीज में लेते हो तो 25 लाख तक फीस जा सकता है। हाईएस्ट पैकेज 1.37 करोड़ का मेंशन था, ये पिछले 2 साल से मेंशन है। ठीक है, तो हाईएस्ट पे भरोसा मत करना। 6 से 10 LPA के अराउंड तुम मान सकते हो। कट ऑफ जेईई परसेंटाइल पे हो जाएगा, 60 परसेंटाइल या 50 परसेंटाइल पे भी है समथिंग, तो तुम्हारा डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। बाकी उससे कम परसेंटाइल है तब तुम्हें शायद इंटरव्यू के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। बाकी 12th के बेसिस पे भी मिलेगा एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन होता है। लेकिन मैं यही कहूंगा अगर तुम्हें बेनेट में जाना है CSE और EC जैसे ब्रांचेस में, क्योंकि यहाँ पे कोर ब्रांचेस में भी थोड़ी अच्छी पढ़ाई होती है। CSE में तो भीड़ बहुत ज्यादा रहता है, बाकी और जो ब्रांचेस हैं वहाँ पे फैकल्टी थोड़े अच्छे हैं, तो पढ़ाई अच्छी होती है अदर ब्रांचेस में भी, कोर ब्रांचेस में भी। तो मैं यही कहूंगा अगर तुम्हें टॉप ब्रांच पे जाना है बेनेट में, तो जितना जल्दी हो सके एडमिशन ले लो, क्योंकि फिर सीट फुल हो जाएगा तो फिर ये तुम्हें मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस देंगे। हालांकि ये ब्रांचेस भी यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, बट प्लेसमेंट ना के बराबर है। ये ऑलमोस्ट सारे प्राइवेट कॉलेज का सीन है, सिर्फ बेनेट यूनिवर्सिटी का ही नहीं। एंड जो हमारा लास्ट कॉलेज है UPS देहरादून, 2003 का स्टैब्लिश्ड है, 44 एकड़ का कैंपस है। NRF 2024 में 42 रैंक मिला है। मतलब इन सारे यूनिवर्सिटी को इतनी अच्छी रैंकिंग कैसे मिल जाती है। CSE 21 लाख, टोटल 4 साल का फीस है। नॉन CS जैसे ब्रांच में डिपेंड करता है कौन सा ब्रांच ले रहे हो, 12 से 18 लाख के अराउंड फीस आएगा। इनटेक यहाँ भी काफी बढ़ता जा रहा है। मीडियम सैलरी 6.5 LPA का है। प्लेस्ड परसेंटेज 92% का है। हाईएस्ट ऑफर 25 LPA का 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2024 का हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि 2024 में ऑब्वियसली हाई प्लेसमेंट गए हैं, बट 2025 में अभी तक 25 LPA का हाईएस्ट पैकेज गया है। बाकी जनरली रेंज 6.5 LPA का है प्लेसमेंट का। NIRF 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग। एडमिशन का क्या सीन है, 50 परसेंटाइल या उससे ऊपर है तो डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। बाकी एप्लीकेशन का लास्ट डेट है, फ्लेक्सिबल डेट है, कभी भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं यही कहूंगा अगर तुम्हें स्कॉलरशिप चाहिए, अच्छे मार्क्स है 12th में या JEE परसेंटाइल में, तो जल्दी अप्लाई कर दो, अच्छे अमाउंट में स्कॉलरशिप मिल जाएंगे, क्योंकि इन सारे कॉलेजेस में जनरली लिमिटेड सीट्स ही होते हैं स्कॉलरशिप के। सो ये था हमारा टॉप 10 लिस्ट। बाकी इसमें और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो अगर तुम्हें ऐसा प्रॉपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर से बताना। बाकी अगर तुम अप्लाई करना चाहते हो LPU में, बेनेट में, UPS में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, डिस्काउंटेड लिंक है। एप्लीकेशन फीस पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा, तो अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी PDF का एक्सेस का एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो तुमसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।